अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल में आपका फिर से खैर मकदम। मैं हूं आपका दोस्त कैसर वानी एजुटेक से। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग सीखेंगे। इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंप्लीट करूंगा और उसके बाद हम एक्सेल, पावर पॉइंट, जितनी भी एप्लीकेशन है उन पे बात करेंगे। इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फॉर्मेटिंग सीखने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट पे काम करना होगा, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट लाने के लिए आपको यहाँ से टेक्स्ट टाइप करना है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जिससे आप कोई भी रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे ला सकते हैं। आपको लिखना है इक्वल RAND रैंड, उसके बाद क्लोज और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, आपके सामने एक रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो गया, इसमें 5 पैराग्राफ्स है। इसको अगर थोड़ा कम कर लेते हैं, लिखते हैं RAND रैंड, उसके बाद अगर मैं लिखूँगा 3,3, तो दैट मीन्स आई विल गेट 3 पैराग्राफ्स विथ 3 सेंटेंसेस ईच। ओके, अब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हमें टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्ट हम कैसे करेंगे? आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आई बीम कर्सर है, क्लिक किया, ड्रैग किया, जहाँ मर्जी आप माउस को घुमाओ ड्रैग करके, तो वहाँ तक टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से सिलेक्ट करना चाहते हो, फिर आपको यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके एरो की, राइट एरो की, एक वर्ड आगे अगर हटाना है तो बैकवर्ड, अगर एक लाइन नीचे तो डाउन एरो, अगर ऊपर तो एक लाइन अप एरो की यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन माउस की मदद से हम, अगर आप एक वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हो जिस पे आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, तो उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हो तो 3 बार क्लिक, ट्रिपल क्लिक ऑन ए पैराग्राफ विल सिलेक्ट है पैराग्राफ। ओके, तो दूसरा पैराग्राफ है, 3 बार मैं प्रेस करूँगा 1 2 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे भी आप किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए आप ट्रिपल क्लिक उस पैराग्राफ पे कीजिएगा। तो चलिए पहले पैराग्राफ पे हम बात करेंगे। डबल क्लिक मैंने किया कोड पे। यहाँ पे आप एक एक कैरेक्टर मीन्स, अगर यहाँ पे वर्ड है VIDEO, एक एक कैरेक्टर की आप अलग अलग से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जो कि हम यूजुअली नहीं करते। यहाँ पे एक पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करूँगा बाय यूजिंग ट्रिपल क्लिक। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम ऑप्शन यूज़ करते हैं वो यहाँ पे भी मुझे मिल जाते हैं। ओके, एक पॉपअप मेन्यू में। और यहाँ पे आप अगर आप होम पे जाओगे, होम टैब में आप देख सकते हो यहाँ पे सारे ऑप्शन। ये है फॉन्ट फेस, दिस वन इज़ फॉन्ट साइज, दिस इज़ इंक्रीज फॉन्ट, दिस इज़ डिक्रीज फॉन्ट, एंड दिस इज़ चेंज केस। ये सारे हम यूज़ करेंगे अभी इंशाल्लाह। दिस क्लियर फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट, और यहाँ पे हाईलाइट, और यहाँ पे फॉन्ट कलर है। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है हमारे होम टैब में। ठीक है, तो और भी ऑप्शंस है, हम उन पे भी बात करेंगे। तो फिलहाल हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इस पे ये सारे ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये देखिए फॉन्ट फेस, मैंने यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी मैं फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो वही फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है, क्लिक आपने किया तो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फॉन्ट फेस, यहाँ से आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 8 9 10 11 12, लेकिन बीच बीच में जो नंबर है वो मिसिंग है। ये मान लीजिए यहाँ पे 26 है, 28 है, आप 27 रखना चाहते हैं, देन यू कैन मैन्युअली टाइप दिस 27। ओके, और यू कैन इंक्रीज 1 पॉइंट बाय दिस। ओके, एंड डिक्रीज फॉन्ट बाय यूजिंग स्मॉल ए। और यहाँ पे जो है आप इस टेक्स्ट को, किसी वर्ड को आपको बोल्ड करना है तो ये वर्ड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद B बोल्ड, I इटैलिक, U अंडरलाइन, और अंडरलाइन की डिफरेंट वेरिएंट्स यहाँ पे मौजूद है। डबल अंडरलाइन आप कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डॉटेड अंडरलाइन और अंडरलाइन कलर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मेटिंग। और यहाँ पे आप स्ट्राइक थ्रू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्ट्राइक थ्रू हम यूज़ करते हैं जब कोई किसी मिसाल के तौर पर कोई MRP है किसी आइटम का 500, हम बोलते हैं 500 के बजाय अब ये 450 है, तो हम इसको क्या यहाँ पे क्या करते हैं, 500 को एक इफ़ेक्ट देते हैं स्ट्राइक का। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये इफ़ेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू इफ़ेक्ट जिसको हम बोलते हैं। और आल्सो डॉक्यूमेंट रिव्यू में भी हम ये यूज़ करते हैं। और भी कुछ ऑप्शन यहाँ पे है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का। जैसे हम लिखते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस में x2 प्लस x² प्लस y² लिखना हो, तो अब यहाँ पे आप देखिए जब मैं इस 2 को सिलेक्ट करूँगा, मैं चाहता हूँ कि अब मैं ये 2 भी सिलेक्ट रहे, क्योंकि मुझे दोनों को सुपरस्क्रिप्ट करना है। लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ इस 2 को सिलेक्ट करने की, तो ये 2 में से एक हो जाता है। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल कीबोर्ड से, उसके बाद आप इस 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पे इसको सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो हम साइंस में यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट होता है वहाँ पे। मिसाल केमिस्ट्री में कोई इक्वेशन लिखनी हो C6H12O6, हम लिखेंगे C6। ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगा C6H12O6। तो यहाँ पे ये जो 6 है इसको सिलेक्ट करना, कंट्रोल पे प्रेस करेंगे और साथ 12 को भी, और उसके बाद इस 6 को हम हाईलाइट करेंगे, उसके बाद इसको हम सबस्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे। तो ये ग्लूकोज की फार्मूला है C6H12O6, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। शॉर्टकट की भी इसकी है कंट्रोल प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आती है। ओके, तो पहले हम यहाँ पे जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। तो अगर चेंज केस करना हो कभी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सेंटेंस है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसका ये सेंटेंस केस में हो लोअर केस अपर केस, मुझे अपर केस में चाहिए सारा। मीन्स अगर मुझे कोई टेक्स्ट है जो कैपिटल लेटर्स में है तो उसको मैं लोअर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या अगर लोअर में है तो उसको मैं अपर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और एक यहाँ पे है कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये भी एक ऑप्शन है। हर एक वर्ड का एक पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, वो भी हम कर सकते हैं। और इसे यहाँ पे आप टॉगल केस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टॉगल मीन्स फ्रॉम अपर को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, और जो लोअर केस में ऑलरेडी है उसको ये अपर केस में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अब ये हम यूज़ करते थे तब जब कभी गलती से हमारा कैप्स लॉक ऑन हो जाता था और हम टाइपिंग के दौरान लिखते थे, और जहाँ पे हमें स्मॉल लिखना था वहाँ पे कैपिटल हो जाता था, और जहाँ पे कैपिटल लिखना होता था वहाँ पे स्मॉल हो जाता था। लेकिन वर्ड में ऑटो करेक्ट आप फीचर्स है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम अगर कभी टॉगल केस हो भी जाता है तो ये खुद ही ठीक कर लेता है। ठीक है, मैं जहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मुझे लिखना है नेम। अब मान लीजिए गलती से मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया, मैं NAME लिखता हूँ, तो स्पेस जब मैं डालूँगा तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑटो करेक्शन पे हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे स्ट्रेस ज़्यादा फोकस करेंगे। और ओके, उसके बाद अब मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब मैं इसको रहूँगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, तो ये एक टेक्स्ट है। अब मैं चाहता हूँ यही फॉर्मेटिंग मेरे दूसरे पैराग्राफ में भी अप्लाई हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट में आता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, ये देखिए आप फॉर्मेट पेंटर ये
अब जिस टेक्स्ट को फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक, जो मैंने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट, ये देखिए आप, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं जाऊँगा फॉर्मेट प्रिंटर पे और उसके बाद यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं जो मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट था उसकी फॉर्मेटिंग इस दूसरे टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो गई। इससे हमारा बहुत समय बचता है, बहुत टाइम हमारा बचता है। अगर हम मान लीजिए ये एक फॉर्मेटिंग है, यही फॉर्मेटिंग मैं चाहता हूँ दूसरे पैराग्राफ पे, तो मुझे जाना है फॉर्मेट प्रिंटर पे। उसके बाद इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा। तो ये देखिए आप, जो मैंने फॉर्मेटिंग सेलेक्ट की थी वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई। ओके, अब कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल। अगर मैं चाहता हूँ कि सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जो मैंने की, तो उसके लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो सबसे पहले जो हमने टेक्स्ट लिखा था वही फॉर्मेटिंग इसमें आ जाएगी। तो फॉर्मेटिंग रिलेटेड और भी ऑप्शंस हैं, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम फॉन्ट डायलॉग। तो यहाँ पे रिबन में, टैब में जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है वो मैंने आपको दिखाए। उसके बाद कंट्रोल डी में आप एडवांस फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए एक ही जगह पे हमारे सारे ऑप्शन अवेलेबल है। फ़ॉन्ट भी है, यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल भी है, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक है, साइज़ है। और यहाँ पे थोड़ा जूम करूँगा, ये देखिए आप, यहाँ पे फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट भी अवेलेबल है, फ़ॉन्ट स्टाइल भी अवेलेबल है, फ़ॉन्ट साइज़ भी अवेलेबल है। और अगर आप यहाँ से देख सकते हैं फ़ॉन्ट कलर भी इधर ही अवेलेबल है। थोड़ा इसको फ़ॉन्ट हम चेंज करेंगे। और अंडरलाइन भी यहाँ पे अवेलेबल है, रख सकते हैं टेक्स्ट को। और अंडरलाइन कलर भी यहाँ पे अवेलेबल है। सारे ऑप्शन जो हमने वहाँ पे टैब में देखे थे, सारे ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। ओके, और भी कुछ ऑप्शन यहाँ पे हैं। इफ़ेक्ट्स में हमने वहाँ पे स्ट्राइक थ्रू देखा था एक ही, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सैम्पल में अब दूसरा है। थोड़ा मैं कलर ऑटोमेटिक कर लेता हूँ। ओके, चलिए थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। ओके, डबल स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे एक ऑप्शन है, डबल स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसा ये इफ़ेक्ट होगा। और सुपर सिक्योर, सब सिक्योर यहाँ पे भी रख सकते हैं। और एक यहाँ पे ऑप्शन है स्मॉल कैप्स का, स्मॉल कैप्स का अगर हम ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने इफ़ेक्ट्स वहाँ पे अप्लाई किए थे वो सारे यहाँ पे अप्लाई हो गए। कलर चेंज हो गया, डबल स्ट्राइक हो गया और स्मॉल कैप्स। तो इसको हम हटाते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो कलर ऑटोमेटिक, और ये जो स्ट्राइक थ्रू है इसको भी हम हटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको वहीं पे जो जाना है फॉन्ट डायलॉग में और वहाँ से ही इसको अनचेक करना है, ठीक है। और एक ऑप्शन है यहाँ पे हिडन का। मान लीजिए जो बीच का पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ कि ये टेम्परेरी हाइड हुई और जब मैं इस पेज का प्रिंट आउट निकालूंगा तो ये वाला पोर्शन प्रिंट में नहीं आना चाहिए, लेकिन इस सॉफ्ट कॉपी में रहनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है हिडन का। तो यहाँ पे मैंने इसको हिडन किया, ओके, तो ये हाइड हो गया टेम्परेरी, ठीक है। अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, अगर वापस लाना है तो ये जो हिडन है इसको अनचेक करेंगे, ओके करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट हाइड हुआ था उसको हम वापस ला सकते हैं। ओके, और भी कुछ इफ़ेक्ट्स है जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में यहाँ पे कुछ एडवांस फीचर्स है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारी जो कैरेक्टर स्पेसिंग है बाय डिफ़ॉल्ट, इसकी स्केलिंग स्पेसिंग सारी जो है 100% स्केलिंग है। हम इसको 200 अगर करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। ये देखिए आप, जो कैरेक्टर्स की स्केलिंग है वो डबल हो गई। ओके, वापस जाके 100 इसको कर लेते हैं। ये होगी स्केलिंग। और दूसरा है स्पेसिंग। तो कैरेक्टर स्पेसिंग, टेक्स्ट को हम दूर दूर भी रख सकते हैं। तो स्पेसिंग यहाँ पे है नॉर्मल, एक्सपेंडेड, कंडेंसड। अगर एक्सपेंडेड करेंगे, ओके, ये एक्सपेंड हो गया, दूर दूर कैरेक्टर आ गए। और यहाँ पे हम इसको बाई 1.5 इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। और हम इसको कंडेंस भी कर सकते हैं। अगर हम कंडेंस करेंगे तो ज़्यादा नज़दीक आएंगे, ठीक है। तो कभी कभार इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, सारा हमें मालूम होना चाहिए। अब इसको हम नॉर्मल पे रखते हैं, ओके। तो अभी टेक्स्ट हमारा नॉर्मल हो गया।
इसी तरह से हम कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर को रेज कर सकते हैं। पोजीशन मीन्स अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं रेज्ड एंड लवर्ड, तो हम किसी भी कैरेक्टर को रेज या लवर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट मैं सेलेक्ट करूँगा, पहले मैं एक फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है टू, ये थोड़ा रेज्ड आ जाए, नॉर्मल जो है, इसको मैं पोजीशन करूँगा रेज्ड बाय 3 पॉइंट्स। ओके, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा रेज हो गया। तो इसी तरह से हम इस टेक्स्ट, किसी भी कैरेक्टर को लोअर भी कर सकते हैं, लोअर्ड बाय 3 पॉइंट्स। ओके, ये थोड़ा लोअर हो गया, और इसको हम नॉर्मल भी रख सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही कुछ टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स भी यहाँ पे हैं, उन पे भी बात करेंगे। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करके आपको डिफरेंट इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। टेक्स्ट फिल, सॉलिड फिल करना है, कोई भी कलर से आपको फिल करना है टेक्स्ट, मैंने ऐड किया ये, तो अब यहाँ पे ये फिल हो गया। लेकिन हम अगर हम इसका आउटलाइन डिफरेंट कलर का चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। आप आउटलाइन जो है, आउटलाइन में रखूँगा, चलिए ब्लैक कलर की ऑटोमेटिक, और फिल मैं अब करने जा रहा हूँ। ओके, फिल, अब टेक्स्ट को फिल करेंगे हम रेड से। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कैरेक्टर्स का आउटलाइन ब्लैक और फिल कलर रेड आ जाएगा। ठीक है, तो हर एक कैरेक्टर को हम आउटलाइन एक कलर रख सकते हैं, फिल। अगर हम यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे डिफरेंट प्रीसेट्स है, आप कोई भी प्रीसेट यूज़ कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है विद सम इफ़ेक्ट्स। तो इफ़ेक्ट्स की बात यहाँ पे मैं करता हूँ। यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट देख रहे हो, हर एक कैरेक्टर की एक रिफ्लेक्शन नीचे आ रही है। तो दीज आर द डिफरेंट इफ़ेक्ट्स दैट आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये देखिए, आप शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, 3D फॉर्मेट में आप इस के साथ आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, आपको इंशाल्लाह ये सारा क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बाहर, तो ये डिफरेंट हमारे ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन है, नो रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, तो ऐसे हम टेक्स्ट को ग्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो these are the effects that we can apply to text. तो अगर आप satisfied नहीं है, then you can simply click on clear formatting and all formatting will be cleared. Okay, अगर हम चाहते हैं कि जैसे पहले हमने लिखा था वैसा ही हमारा पेज आए, तो हम कोई भी फॉर्मेटिंग जो हम एक्स्ट्रा इस पे यूज़ करते हैं उसको हम कभी भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी करेक्ट फॉर्मेटिंग, और आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।